नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी कथाकार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से हम कुछ नए विचार लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में। राधा तू बड़ भागिनी कान तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सतिरहु अधीन, सतिरहु अधीन। बड़े ही सुंदर सुविचार है। संस्कृत में लिखा गया है, राजा वेश्या यमश्चग्नि तस्करो बालयाचको पर दुखम न जनान्ति अष्टमो ग्राम कंटक। अर्थात ये 8 कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते हैं। इस पूरे समाज में, हम और आप जहाँ रहते हैं, इन समाज में ये 8 लोग पाए जाते हैं। पूरी सृष्टि में मान लीजिए, पूरी दुनिया में ही मान लीजिए, ये 8 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो कभी किसी का दुख और दर्द नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले में आता है राजा। राजा जो आदेश सुना दिया वह हमेशा सुख सुविधाओं में रहता है, वो किसी की मजबूरी को नहीं समझ सकता है, वो अपने आदेश को सर्वोपरि मानता है। जितनी सुख सुविधाओं में रहता है वो समझता है कि हमारी प्रजा भी उतनी ही सुख सुविधाओं में रहती है, इसलिए राजा कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकता। दूसरी में आती है वेश्या। वेश्या के पास जब लोग जाते हैं तो ये नहीं समझती है कि अमीर आदमी है कि गरीब है, कि आदमी है कि राजा है, इसके बच्चे हैं, बुढ़े हैं, क्या है। उसका काम है आपके पॉकेट से टोटल धन ले लेना, तो किसी तरह से ले लेगी। आप दुख में है, पीड़ित में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपके पास जाने का किराया है कि नहीं है, ये किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं। तीसरे में आता है यमराज, यानी मौत का देवता। साक्षात एक तरह से मानिए तो मौत जब आता है तो किसी भी मजबूरी को नहीं देखता है। आप अकेला व्यक्ति हैं, आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, आप ही कमा कर खिलाने वाले हैं, आप ही देख रेख करने वाले हैं, लेकिन जब वो आ जाता है तो इन सारी बातों को नहीं सोचता है। किसी भी प्रकार की मजबूरी हो, मौत जब आ जाता है तो समझने को तैयार नहीं है, तो पल दो पल का मौका भी नहीं देता है। इसके बाद चौथे नंबर पे अग्नि का बारी आता है। अग्नि भी किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकती है। जहाँ कहीं ये लगेगी वहाँ जला करके खाक कर देगी, चाहे अमीर के घर में लगे चाहे गरीब के घर में लगे, ये जहाँ भी लगेगी वहाँ जला करके खाक करेगी। जहाँ कहीं इसका छुअन हुआ, स्पर्श हुआ, वहाँ पर ही जख्म करेगी। ये नहीं समझती है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, कि लकड़ी है कि खाक है कि पात है, इसका काम है भस्म करना। अग्नि भी किसी की मजबूरी कोई समझ नहीं सकती। 5वें नंबर पे आता है चोर। चोर भी जब गांव में प्रवेश करता है, जिस घर में भी समाज है, ये भी नहीं देखता है कि हम अमीर के घर में आए हैं, गरीब के घर में आए हैं, क्या हमें चुराना चाहिए, क्या नहीं चुराना चाहिए। जो कुछ भी है वह सब लेकर के चला जाता है, सोचता है कि अच्छा मान मिला है। 6ठे नंबर पर आता है छोटा बच्चा।
छोटा बच्चा जब अपने पिता के गोद में होता है, माता के गोद में होता है, तो समझता है कि हमारा पिता संसार का सबसे बड़ा बादशाह है। और होता है जो सामान एक बार देख लिया जिद कर देता है, मुझे ये मोल दो, मुझे ये क्रय कर दो। वो अपने पिता माता की मजबूरी को नहीं समझ सकता है, इसलिए इसमें छोटा बच्चों का भी इनाम आता है। 7वें नंबर पे आता है भिखारी। भीख मांगने वाला जब आता है तो भी ये नहीं समझता है कि आपके घर में है या नहीं है, आप किस परेशानी में है, इससे उसको मतलब नहीं है, उसको चाहिए। 8वें नंबर पर आता है कर वसूलने वाला। कर वसूलने वाला यानी टैक्स लेने वाला। टैक्स लेने वाला भी जब आता है, लेनदार, कर्जदार, इसको इससे भी मतलब नहीं है कि आप के पास है या नहीं है, आप किस परिस्थिति में हैं, आपके घर में किसी का तबीयत खराब है या आजकल काम धंधा नहीं चल रहा है, चाहे जैसे भी हो, उसे आपसे लेना है तो लेना है, मजबूरी वो आपका नहीं समझ सकता है। इसीलिए सुविचारों में हमारे महान कथाकारों ने बताया है कि राजा वेश्या चमश्चग्नि तस्करो बालयाचको प्रदुखम न जनांति अष्टमो ग्राम कंटकम। इसमें एक वकील भी आता है। अगर आप किसी किस मुकदमा के चक्र में अगर आप पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो घर से आपको सुबह में ही बुला लेगा, वहाँ जाने के बाद आपके जेब से जो कुछ भी है सब ले लेगा, शाम तक आपको रखेगा। वो तो बगल के होटल में बैठ कर के मालपुए उड़ाएगा, आप बगल में बैठ कर के सतुआ खाएंगे तो थोड़ी सी खाएंगे, शाम तक आपके पास आने का किराया भी नहीं होगा। रोज़ वो वकील आपसे लेता है, लेकिन आप एक दिन बोल दीजिएगा कि हमारे पास किराया नहीं है तो आपको कुत्ते की तरह झाड़ेगा। तो वकील भी किसी की मजबूरी को नहीं समझता है, पुलिस भी किसी की मजबूरी को नहीं समझता है। तो ये सारे लोग जो हमारे समाज में हैं, ये किसी की मजबूरी को ना समझ सकते हैं, इसलिए इन सारे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज के आपकी विचार अच्छी लगती है तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।